सीरियल शुरू में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, अनीका को पड़ गया है जोरदार चांटा, क्योंकि यहाँ सबको पता चला है कि जो दादू किडनैप हुए थे वो किसी और ने नहीं, अनीका ने ही करवाए थे। लेकिन बेचारी फंस गई है अनीका तो अपनी नानी की ही चालों में, क्योंकि इस बार तो उसकी नानी का किया धरा था और थप्पड़ पड़ गया बेचारी इस अनीका को। और चंद्रकांत तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक रहा है। लेकिन सरू उसे घर से बाहर जाने देगी या नहीं, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जहां हम आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि सरूजा जब वहां गुंडों की कैद से भाग निकलती है तो वो वेद को बुला देती है, जिसके बाद वेद वहां पहुंचता है और दादू के लिए फाइट करता है। और वहां पर वो लोग उसके भी सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन यहाँ जब वो उसे जला रहे होते हैं केरोसिन डालकर, तभी वहां पर सरू की एंट्री होती है और सरू उन्हें खूब धोती है। जी हाँ, यहाँ अब सरू और वेद दोनों मिलकर उन गुंडों की खूब धुनाई करते हैं। लेकिन उससे पहले ही सरू के हाथ लग चुकी होती है अनीका। जी हाँ, असल में जब वो घर से निकल रही होती है तो यहाँ पर सरू ऑटो से उसका पीछा करती है। यहाँ पर नानी, ये सारा प्लान नानी का होता है कि अनीका जाएगी, वहां से पहले दादू को निकाल देंगे वो लोग, उसके बाद जो औरत है उसे वो लोग मार देंगे। जिसके बाद यहाँ पर अब नानी और अनीका सेम ड्रेस में होते हैं। यहाँ पर अब नानी के पीछे सरू पड़ जाती है, तो यहाँ पर जैसे ही वो नानी का चेहरा देखने वाली होती है कि तभी नानी छुप जाती है और अनीका को देख लेती है और कहती है कि अनीका तू जा सामने, क्योंकि वो लोग तुझे छोड़ देंगे, तू घर में रह सकती है, लेकिन ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे और तुझे महारानी बनना है तो मुझे तो घर में रहना ही पड़ेगा ना। तो इसके बाद अनीका मान जाती है और यहाँ पर अब जो घर वाले हैं बेचारों को तो यही लग रहा है कि ये सब अनीका ने किया है, क्योंकि यहाँ पर अब सरू अनीका का चेहरा देख लेती है और साथ ही यहाँ पर उसे कहती है कि अब तो तेरे से घर जाकर ही बात होगी कि तूने दादू को किडनैप किया क्यों। जिसके बाद अब जब घर पर आएंगे ये लोग तो यहाँ अब सरू सबको सारा सच बता देगी और बता देगी कि दादू जो किडनैप हुए थे वो अनीका ने करवाए थे। जिसके बाद वो झूठ मूठ बोलेगी कि मैंने इसलिए करवाए थे ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। जिसके बाद चंद्रकांत को गुस्सा आता है, वो यहाँ पर अब अनीका का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बाहर फेंकते हुए कहता है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम मरी जा रही हो ना, जिसे अपना नाम कराना चाहती हो, ये मेरे बाबा की है और मैं ये तुम्हारे नाम तो कभी नहीं होने दूंगा। तो भाई अब देखना काफी धमाकेदार है। बेचारी अनीका ने तो इस बार कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी फंस गई। लेकिन कोई नहीं, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। पहले तो बहुत कांड किए है ना, और अभी भी तो नानी का साथ ही दे रही थी तो सजा तो मिलनी ही थी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या सरू से रोक लेगी और समझाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।